हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 27 के साथ आज हम हाज़िर हो चुके हैं। हमने पिछले उसमें पढ़े थे, कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चंस देख लिए। ये टॉपिक था पूरा ब्रह्मांड का, है ना। जितना भी हमारा ब्रह्मांड है वो सब हमने पढ़े थे ग्रहों के बारे में। उसका आज इम्पोर्टेंट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है वो लेके आए हुए हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं किस टाइप्स के दिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, मतलब विस्तृत रूप जो कहलाता है वो ब्रह्मांड का हम क्या अध्ययन करेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली ब्रह्मांड विज्ञान ही कहलाएगा उसका अध्ययन। बाह्य जैविकीय, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान ये नहीं आते। ये जो है ना ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत ही है। तो क्या होगा, ब्रह्मांड विज्ञान ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है। घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है, कौन सा है? तो वो कहलाएगा चंद्रमा। ठीक है। घूर्णन हो रहा है एवं परिभ्रमण हो रहा है ना। में लगभग समान समय लेने वाला जो आकाशीय पिंड होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चंद्रमा। नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस ये समान समय नहीं लेते, है ना। तो जो आकाशीय पिंड है वो कहलाएगा हमारा चंद्रमा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो देखो, तारा पूछ रहा है। तारा बोला कि सूर्य भी एक तारा है, ध्रुव तारा भी एक तारा है, लुब्धक भी एक तारा है, पैक्सिमा सेंटोरी भी एक तारा है। तो बोल रहा है कि पृथ्वी के समीप वाला, सर्वाधिक समीप मतलब सबसे ज़्यादा पूरे पास में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पास में कौन है? तो वो है प्रैक्सिमा सेंटोरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ये पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा? अभिनव तारा। ठीक है। धूमकेतु को आप देखते हो जो 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है ना। उल्का उल्टे हुए रहते हैं और गिरते, उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है। स्वार्क ये सब विस्फोटी तारे के रूप में नहीं आते। गिरता है उल्का लेकिन उतना विस्फोटी नहीं है। लेकिन जो अभिनव तारा है वो विस्फोटी तारा कहलाता है ब्रह्मांड का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कि अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? टोटल तारामंडल कितने हैं? 89। ठीक है। 89 जो है वो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है। तो 89 इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ना 87, ना 88, ना 90, 89। 89 तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में, बाकायदा याद रखिएगा, संख्या पूछी जाती है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल, सर्पिलाकार, है ना। वृत्ताकार नहीं है। जब वृत्ताकार नहीं है तो दीर्घ वृत्ताकार कैसे होगी, है ना। इनमें से कोई भी नहीं है। स्पाइरल है, सर्पिलाकार है हमारी आकाशगंगा की आकृति। ठीक है। कैसी दिखती है? स्पाइरल दिखती है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कैसा समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष, है ना। जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य के को समय लगता है, कैसा समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। 2.5 करोड़ वर्ष नहीं लगता, 10 करोड़ वर्ष भी नहीं लगता, 50 करोड़ वर्ष भी नहीं लगता, 225 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारा की दिशा तो वो रहती है उत्तर की तरफ। ध्रुव तारा जो रहता है वो हमेशा उत्तर दिशा को ही इंगित करता है और उसकी दिशा उत्तर दिशा को ही बताती है। याद रखिएगा, ध्रुव तारे की दिशा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तारे का रंग सूचक है, क्या है तारे का रंग सूचक? तारा का जो रंग सूचक होता है वो उसके ताप पर, सूर्य की दूरी पर कैसे निर्भर करेगा? पॉसिबल नहीं है।
उसकी ज्योति पे नहीं, उसकी पृथ्वी से दूरी का नहीं। तारे का रंग बता रहा है ना, उसके ताप पर ही तो निर्भर करेगा उसका रंग सूचक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है, कैसी है ब्रह्मांड की आयु? 13 बिलियन वर्ष। ठीक है, 13 बिलियन वर्ष है किसकी? वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 13 बिलियन वर्ष। ठीक है, तो फर्स्ट से लेके ब्रह्मांड का जो टॉपिक था उसके चूज द करेक्ट ऑप्शंस लेके आए हैं हम। तो ब्रह्मांड का लेके सीधे हमने फर्स्ट से लेके 10 तक देखे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए 27 टेस्ट पेपर में बस इतना ही। कल हम इसी के आगे से 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।